हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये देखिए मेरे हिबिस्कस फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिबिस्कस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी। तो अभी नर्सरी में बहुत सारे कलर्स में वैरायटी में हिबिस्कस मिल रहे हैं। नर्सरी से अभी हिबिस्कस आप बाय कर सकते हैं। तो हिबिस्कस को पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है अच्छी मिट्टी की, पोरस और वेल ड्रेन सॉइल ज़रूर दीजिए। तो किसी भी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होने के लिए सबसे पहले प्लांट की जो रूट होते हैं वो हेल्दी होने चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है ना। तो आज मैं बताऊंगी क्या देने से प्लांट के रूट स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छे से डेवलप करेंगे और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी, फ्लावरिंग होगी। तो बहुत ही एक अच्छा फर्टिलाइज़र है, स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, जिससे आप अपने रूट को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिले। और ये देखिए मेरा प्लांट हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। तो इसको मैंने प्रून किया था मार्च महीने में, और इसके बाद इसमें बहुत सारा न्यू शूट आया है और इसमें बहुत सारे बर्ड्स बने हुए हैं। तो मैंने क्या क्या फर्टिलाइज़र दिया है ये सारा ही आपसे शेयर किया है। तो मैं हमेशा आपसे शेयर करती रहती हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दे रही हूँ, कैसे देखभाल कर रही हूँ, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और ये देखिए हिबिस्कस में अच्छी मिट्टी यानी वेल ड्रेन सॉइल देंगे तो कभी भी प्लांट में फंगस का इशू नहीं आएगा। और मेरी पॉट की मिट्टी देखिए गीली है। तो अगर आपके प्लांट में इस तरह मिट्टी हर वक्त गीली रहती है, यानी पानी देने के 4 से 5 दिन के बाद भी आपका पॉट नहीं ड्राई होता, यानी मिट्टी ड्राई नहीं होता, तो इसमें कभी ना कभी फंगस का इशू बन ही जाएगा। क्योंकि हाइब्रिड हिबिस्कस में ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। जो बर्ड्स गिरते हैं वो भी कभी कभी ज़्यादा पानी की वजह से भी गिरते हैं, फंगस के कारण भी गिरते हैं। येलो पत्ती का प्रॉब्लम भी कभी इससे आता है। तो पॉट की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा गीली है और बारिश हो चुकी है तो इस तरह हल्की हल्की ऊपर से थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए। तो मैं जिस तरह दिखा रही हूँ हल्के से गुड़ाई करना है, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं, डीप गुड़ाई करनी है। तो इससे क्या होगा, जो मिट्टी है वो धीरे धीरे ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो 10 डेज़ में एक बार ज़रूर फंजीसाइड दे दीजिए, इससे प्लांट को फंगस से बचा पाएंगे। तो इसलिए मैं पोरस सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल बताती हूँ, यानी मिट्टी के साथ सैंड मिलाना ज़रूरी होता है। तो पानी हमेशा बहुत जल्दी से मिट्टी से निकल जाती है। तो ये है लहसुन के छिलके और साथ में है प्याज के छिलके। तो दोनों ही जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे प्लांट के रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो लहसुन के जो छिलके हैं यानी गार्लिक पील्स जो होते हैं ये भी बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, और इससे प्लांट के रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिट्टी में जितने सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं ये भी चले जाते हैं। तो आपको पता होगा, अगर गार्लिक को या जो अनियन है, प्याज को पानी में 1 या 2 दिन रख देंगे तो इनमें रूट्स बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो इसलिए ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करती है। इसमें एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिससे रूट बहुत जल्दी निकल जाती है। और ये देखिए मेरे हाथ में ये है दालचीनी। तो दालचीनी एक बहुत ही अच्छा होता है, ये भी रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो जब भी कोई कटिंग लगाया जाता है तब भी आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकता है, और ये फंगस से भी प्लांट को बचाएगा। तो यहाँ पे मैंने 200 ml पानी लिया है, साथ में मैंने जो 3 प्याज के छिलके हैं और कुछ लहसुन के छिलके हैं, साथ में दालचीनी है। तो इनको रात भर रखना है। तो गार्लिक पील जो है वो हमारे प्लांट को फंगस से बचाता है और ये भी रूट को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। अनियन पील जो है वो तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, और इससे प्लांट में फ्लावरिंग भी अच्छे से होती है और बहुत ही न्यूट्रिशन प्लांट को भी मिलती है प्याज के छिलके से। और साथ में दालचीनी जो है वो फंगस के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, प्लांट को फंगस से बचाता है। और दालचीनी से प्लांट के जो रूट होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिस प्लांट में रूट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही है उस प्लांट में भी ग्रोथ अच्छे से होगी रूट्स की। और रूट्स की ग्रोथ अगर अच्छे से होगी तो प्लांट की ग्रोथ ऑब्वियसली होगी। तो ये देखिए मैंने ये पानी छान कर निकाला है।
तो इस तरह छान कर ही निकाल सकते हैं। और अगर आपका पानी बहुत ही डार्क कलर का आया है या बहुत ही गहरा हुआ है तो आप इसके साथ और भी थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। तो मैंने 1:1 रेशियो में मिलाया है। 1 ग्लास नॉर्मल वाटर है, साथ में 1 ग्लास फर्टिलाइज़र है। तो इसको जब भी प्लांट में देना है सूखी मिट्टी में ही देना है। तो किस किस कंडीशन में आप अपने प्लांट को ये दे सकते हैं। तो आपको इसी प्लांट में यूज़ करना है जिस प्लांट में हमेशा मिट्टी गीली रहती है, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, बार बार फंगस का प्रॉब्लम होता है, पत्तियां येलो होकर गिरती हैं। तो इस प्लांट में आपको ज़रूर देना है, लेकिन इस तरह मिट्टी ड्राई होने के बाद ही आप यूज़ करें तो बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। तो कभी किसी प्लांट में क्या होता है, बहुत ही गर्मी पड़ती है तो प्लांट की जैसे प्लांट झुलस जाता है, प्लांट की ग्रोथ नहीं होती और प्लांट की पत्तियां जैसे फेड होने लगती हैं। तो उस प्लांट में भी आप ज़रूर देंगे तो इससे प्लांट की जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रॉन्ग होगी, प्लांट की रूट अच्छे से मिट्टी में चलेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी से मिट्टी भी गर्म होती है, तब हमारा जो प्लांट का रूट होता है वो अच्छे से मिट्टी में नहीं चलता। वो तो कभी गर्मी कभी बारिश और कहीं ज़्यादा पानी की वजह से प्लांट के रूट सिस्टम अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, प्लांट ख़राब हो रहे हैं, तो आप इसे प्लांट में ज़रूर डाल सकते हैं। और आप अपने सभी प्लांट में डाल सकते हैं इसे। इसमें कोई इंडोर आउटडोर सभी प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है डाइल्यूट करके देना है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये साल भर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको 15 डेज़ में एक बार आपको देना है। जिस प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसी प्लांट में, नहीं तो आप महीने में एक बार देंगे तो भी चलेगा। तो अभी आप अपने सारे ही प्लांट में यूज़ कीजिए, इससे प्लांट को बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलेगी, प्लांट हेल्दी बनेगा। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।